जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हम सबके चैनल ईपीएस पर। कंटिन्यू करते हैं भारत के भूगोल की क्लास। कल मैंने आपको भारत के भूगोल का सामान्य परिचय कराया था, जिसमें कि मैंने आपको कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है वो सब कराया। जैसे कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो सारे राज्य विद मैप आपको समझाए थे। और फिर मैंने मानक समय रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है वो आपको समझाया था। अक्षांश रेखा है और देशांतर रेखाओं के बारे में पूरी डिटेल में आपको जानकारी दी थी। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे भारत के भूगोल का आगे की सीरीज को कंटिन्यू, जिसमें कि आज मैं पढ़ाऊंगी आपको भारत के भूगोल में सीमावर्ती देश जो अपने भारत के निकटतम पड़ोसी देश हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। ये क्या है भारत के स्टूडेंट, ये निकटतम पड़ोसी देश हैं और इनके बारे में चर्चा करेंगे कि जो इनकी बाउंड्री है भारत के किस किस स्टेट से लगती है। इन सब के बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम, चाहे आप स्टेट लेवल के पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे अगर आप ये कक्षा को अंत तक देखेंगे। तो सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि धैर्यपूर्वक क्लास को देखना है और अंत तक अपनी कक्षा में जुड़े रहना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज भी हम स्टूडेंट, कल भी मैंने मैपिंग के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया था और मेरे मैप पे हंसने की जरूरत नहीं है किसी को एक बच्चे की कमेंट थी कि मैम मैप बनाना सीखे। देखो, मैप से क्या होता है, हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता है मैप में, लेकिन मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि मैं आपको मैप के थ्रू सारी चीजें कराऊं। और देखो, मैप का तो स्टूडेंट ऐसा है कि कोई बच्चा अच्छे से मैप को बना लेता है, लेकिन कुछ का तो मेरे से भी बुरा हाल है। मैं तो फिर भी ठीक ठाक लेवल का बना लेती हूँ, लेकिन अगर आप किसी को मैप बनाने के लिए बोलेंगे ना, फिर देखना कि अगर आप 10 बच्चों से मैप बनवाते हैं उनमें से कितने बच्चे सही कर पाते हैं। तो मैप का स्टूडेंट ऐसा नहीं कि हमको परफेक्ट ही मैप बनाना आना चाहिए। उससे क्या होता है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। जब आप मेंस लिखेंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल का मेंस क्यों ना लिख रहे हो, जब आप ज्योग्राफी का पेपर अटेंड करते हैं, ज्योग्राफी का पेपर देते हैं, तो उसमें सिर्फ आपको लोकेशन बताना होता है। जैसे अगर हमें दक्षिण के बारे में कुछ बताना है तो हम पूरा मैप नहीं बनाएंगे, इतना टाइम भी नहीं होता अपन के पास। अपन क्या करते हैं, ये जैसे हमें दक्षिण का कुछ बताना है तो हम ऐसे करके ये दक्षिण का मैप बना देंगे। तो ऐसे ही सिर्फ मैप इंडिकेशन के लिए होता है, हमें ये पता होना चाहिए अगर जैसे कि भारत के 28 स्टेट है वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। पूरा परफेक्ट मैप बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनको आता है। जैसे कि जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी होगा तो वो अच्छे से मैप बना लेंगे, उस पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन हमारा ज्योग्राफी तो ऑप्शनल नहीं है। हमारा ऑप्शनल क्या है, जैसे कि मेरा PSIR है, तो हमें मैपिंग की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। हमें किस में पड़ेगी, जब हम GS का पेपर देंगे, तो उसमें तो इतना तो हाथ सही है ना कि हम इतना मैप बना लेंगे। तो ऐसे सिर्फ इंडिकेशन के लिए होता है। अगर आप अच्छा मैप बना रहे तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना मैप बनाए और उसमें जो चीजें मैं बता रही हूँ उसमें आप लोकेट करते हुए चले। मैं तो आपको सिर्फ समझाने के लिए, जितना मुझसे अभ्यास होता है स्टूडेंट, फिर भी मैं अच्छे से मैप को बनाने का प्रयास करती हूँ। तो सब बच्चे बताना मेरा मैप ठीक ठाक है या कैसे, सब कमेंट करके जरूर बताना, और आप कैसे मैप बनाते हैं। और मुझे अपने जो मैंने टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देती हूँ, वहां पर सब बच्चे क्या अपना मैप बना के, लेकिन पेपर पे जो व्हाइट पेपर आता है ना, A4 सीट आती है, उस पे मैप बना के मुझे सब सेंड करना, फिर मैं बताऊंगी कितने बच्चे अच्छे से मैप बनाते हैं। तो स्टूडेंट, ये क्या है, ये है अपने प्यारे भारत का मैप। ये क्या है, ये है अपने प्यारे भारत का मैप। देखो, मैं ठीक ठाक ही बना लेती हूँ, इतना बुरा भी हाल नहीं है। ये है अपना दक्षिण का पार्ट, ये मैंने लोकेट किया है। अभी जब मेरे को आपको सारी चीज़ें समझानी है ना, जैसे पाकिस्तान है, इसके साथ कौन कौन सी बाउंड्री भारत की शेयर होती है या कौन कौन सी सीमा लगती है, इन सब के बारे में, नेपाल के साथ भारत की कौन कौन सी सीमा लगती है। तो आप ऐसे, जिन बच्चों को मैप नहीं आता है बनाना, आप 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको मैप बनाना भी आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हो गया अपना गुजरात, ये क्या है स्टूडेंट, ये गुजरात। ये हो गया अपना राजस्थान, ये राजस्थान हो गया। ये पंजाब, ये है अपना जम्मू कश्मीर। तो ये है क्या है, ये अपने भारत का प्यारा मैप है। मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ। और स्टूडेंट, जब मैं पेपर पे बनाती हूँ ना, तो मैं फिर भी ठीक ठाक बना लेती हूँ। व्हाइट बोर्ड पे मैप बनाना बहुत चैलेंज का काम है। इसमें मेरे को काफ़ी टाइम लगता है बनाने में। पहले मैं बिंदु बिंदु करके देखती हूँ, क्योंकि मेरे को आपको मैप के थ्रू ही सारी चीज़ें समझानी है। ज्योग्राफी स्टूडेंट ऐसा सब्जेक्ट है कि उसे आप मैप के थ्रू ही समझ सकते हैं, और अगर आप मैप के थ्रू समझते हैं तो आप लॉन्ग टर्म तक चीज़ों को
अपने माइंड में स्टे कर पाते हैं, नहीं तो माइंड से चीज़ें स्लिप होना शुरू हो जाती है। तो अभी मैं बताऊंगी आपको, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए सीमावर्ती देश, भारत के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं, तो स्टूडेंट बात करते हैं भारत के निकटतम पड़ोसी देशों की। अगर पूछ लिया जाए भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ पर है, यहाँ पर है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर है। चीन, चीन इधर है। चीन, नेपाल, नेपाल ये रहा। और भूटान, भूटान कहाँ पर है, भूटान है स्टूडेंट यहाँ पर। म्यांमार, म्यांमार यहाँ पर है। और बांग्लादेश, बांग्लादेश हो गया अपना यहाँ पर। मालदीव और श्रीलंका, श्रीलंका हो गया यहाँ पर। ये क्या है, भारत के निकटतम पड़ोसी देश है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब स्टूडेंट भारत के निकटतम पड़ोसी देशों को दो भागों में विभाजित किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के जो निकटतम पड़ोसी हैं उन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया है, इन्हें विभाजित किया गया है दो भागों में। एक तो प्राकृतिक सीमाएं, एक तो प्राकृतिक सीमाओं में, और दूसरा मानव निर्मित सीमाओं में। अब आप सोचेंगे कि प्राकृतिक सीमा क्या है और मानव निर्मित सीमाएं क्या है। प्राकृतिक जो स्टूडेंट नेचुरल सीमाएं हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पांच जो देश हैं, एक तो अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान और पांचवा म्यांमार। इनके साथ भारत की सीमाएं कैसी हैं, प्राकृतिक सीमाएं हैं। अगर कृत्रिम मतलब मानव निर्मित की बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि जो सीमाई रेखाएं हैं, अभी पहले मैं सीमाई रेखाएं करा देती हूँ। जैसे कि कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि भारत प्लस पाकिस्तान, जो भारत प्लस पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है वो कौन सी है, रेड क्लिफ है, मैकमोहन रेखा है या डूरंड रेखा है। तो आप क्या लगाएंगे, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा पूछ ली जाए तो स्टूडेंट आप लगाएंगे रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है, रेड क्लिफ। रेड, रेड हम खतरे का साइन मानते हैं ना, खतरा। तो आप ऐसे भारत और पाकिस्तान के बीच वैसे भी डिस्प्यूट चलते रहते हैं, विवाद चलता ही रहता है। तो अगर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा पूछ ली जाए तो स्टूडेंट आप लगाएंगे रेड क्लिफ रेखा। क्या लगाएंगे, रेड क्लिफ रेखा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर भारत और चीन के बीच पूछ ली जाए कि भाई भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, और स्टूडेंट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस के एसआई की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पैट में भी यहाँ से क्वेश्चन बना था। तो आपको ये तीनों रेखाएं अच्छे से याद कर लेनी है। भारत और पाकिस्तान के बीच आए तो आप लगाएंगे रेड क्लिफ रेखा, भारत और चीन के बीच आए तो आप लगाएंगे मैकमोहन रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच आए तो आप लगाएंगे डूरंड रेखा। इनको 2-3 बार आप रिपीट करेंगे ना तो वैसे याद हो जाएगी। और एग्जाम में ना कंफ्यूजन हो जाता है काफी, तो आपको ना दिमाग में बैठा लेना है। कैसे, भारत और पाकिस्तान, रेड, रेड मतलब रेड खतरे का निशान एक तरीके से माना जाता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट चलता रहता है, आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर विवाद चलता ही रहता है, या वो हमारे सीमा क्षेत्र में घुसने का प्रयास करते हैं या फिर वो अटैक कर देते हैं, आतंकी हमला कर देते हैं। तो ऐसे खतरा बना रहता है, डिस्प्यूट चलता रहता है। तो आप ऐसे याद करेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच मध्य में कौन सी सीमा रेखा है या कौन सी सीमा रेखा है इनकी, तो आप याद रखेंगे रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, ये ध्यान में रखेंगे। भारत और चीन के बीच पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे मैकमोहन रेखा। क्या लगाएंगे, मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच पूछ ली जाए तो आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे डूरंड रेखा। क्या लगाएंगे स्टूडेंट, आप लगाएंगे डूरंड रेखा। अब बात करते हैं स्टूडेंट पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य। पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श मतलब छूने वाले, सीमा या सीमा साझा करने वाले या छूने वाले या सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जो पाकिस्तान है इसको भारत के कौन कौन से राज्य, पाकिस्तान को भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं, तो इसमें करते हैं, अगर पाकिस्तान की बात करें 4 राज्य। एक तो जम्मू कश्मीर, कितने राज्य करते हैं पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श, 4 राज्य करते हैं। जम्मू कश्मीर आप ध्यान में रखेंगे, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। और स्टूडेंट ये आपको जितने मैं ये आपको कराऊंगी कितने हैं, ये 7। जैसे कि पाकिस्तान को भारत के कितने राज्य, पाकिस्तान
की सीमा को भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं? अफगानिस्तान की सीमा को चीन की, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान। इनको स्टूडेंट आपको साम दाम दंड भेद जैसे भी आपको तरीके से याद हो, इन सीमा रेखा को आपको याद करना ही करना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में हर बार स्टेट लेवल पीसीएस में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो अभी हम इसको मैप के थ्रू समझेंगे तो आपके माइंड में वैसी चीज़ें बैठना शुरू हो जाएगी। अभी मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊंगी, आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। स्टूडेंट आपको मार्केट से जाके ब्लैंक मैप लेकर आना है। उसमें जो मैप होते हैं उसमें जैसे कि अगर मैं पाकिस्तान के साथ आपको बताऊं कि पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य की सीमा स्पर्श करती है, तो आपको पाकिस्तान पहले पाकिस्तान लिख लेना है। आपको जैसे अभी मैं बताऊंगी पाकिस्तान कहाँ पर है, फिर जो पाकिस्तान के साथ भारत के कितने स्टेट सीमा को स्पर्श करते हैं उनको बताऊंगी। तो आपको बिना देखे अभी जब वीडियो देख लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो स्टूडेंट आपको दोबारा वीडियो को देखना है, अच्छे से कि भाई मैडम ने यहाँ बताया था। फिर आपको अपने जो ब्लैंक मैप है उसमें भरने का प्रयास करना है, तभी आपका ये टॉपिक तैयार होगा। तो इस टॉपिक को XYZ में नहीं लेना है, आपको अच्छे से ये टॉपिक करना है। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न 100% एग्जाम में बनेगा। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान कहाँ पर है स्टूडेंट? पाकिस्तान है यहाँ पर। कहाँ पर है? पाकिस्तान है यहाँ पर, ये आप देख लें। और पाकिस्तान के साथ भारत की कितने स्टेट की सीमा स्पर्श करती है ये मैंने बता दिया, 4। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। अब जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, पंजाब कहाँ पर है, राजस्थान कहाँ पर है, गुजरात कहाँ पर है, जब मैं आपको मैप के थ्रू बताऊंगी तभी चीज़ें आपको याद होंगी। देखो जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, तो पाकिस्तान के साथ भारत की ये सीमा स्पर्श करती है जम्मू कश्मीर की, ये आप ध्यान में रखेंगे। सेकंड है स्टूडेंट पंजाब। पंजाब कहाँ पर है? पंजाब है जम्मू कश्मीर के यहाँ पर नीचे, ठीक है। और फिर राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान है यहाँ पर, और फिर गुजरात है यहाँ पर। तो पाकिस्तान के साथ भारत के 4 स्टेट की सीमा स्पर्श करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर के नीचे आओगे क्या है? पंजाब है, फिर क्या है? राजस्थान है, फिर क्या है? गुजरात है। अगर आप मैप के थ्रू करोगे ना और सीक्वेंस से लगाओगे तो सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी। इतना स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 3-4 बार अभ्यास करेंगे ना तो ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। अभी मैं समझा दूंगी, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए ना, पहले नॉर्मल स्पीड पे देखना, फिर 1.2 पे देखना अगर समझ में नहीं आए, और फिर ब्लैंक मैप लेना, उसमें भरने का आपको प्रयास करना है। पाकिस्तान की बता दी, पाकिस्तान के साथ भारत के 4 स्टेट की सीमा स्पर्श करती है। कौन कौन सी? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये आप ध्यान में रखना। अब बात करते हैं स्टूडेंट अफगानिस्तान की कि भाई अफगानिस्तान के साथ भारत के कौन से राज्य की सीमा स्पर्श करती है, कि अफगानिस्तान के साथ भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जो उसकी सीमा को स्पर्श करता है। तो एक ही है अफगानिस्तान का, तो सिंपल सा एक ध्यान में रखना है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कहाँ पर है स्टूडेंट? जम्मू कश्मीर ये रहा, और ये यहाँ से अफगानिस्तान की सीमा स्पर्श करती है। ये जो जम्मू कश्मीर है ये अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा को स्पर्श करता है। अफगानिस्तान के साथ आपको एक ही ध्यान में रखना है, वो रखना है जम्मू कश्मीर। क्या रखना है? ध्यान ये रखना है आपको, जम्मू कश्मीर। इसको आपको भूलना नहीं है, भूलने जैसी तो कोई बात नहीं। अफगानिस्तान के साथ तो एक ही याद रखना है कि भाई भारत का जम्मू कश्मीर सीमा को स्पर्श करता है। किसके साथ करता है? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ आए तो आपको एक ही लगाना है, वो लगाना है जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब मूव करते हैं चीन पे। किस पे मूव करते हैं? चीन पे। चीन कहाँ पर है पहले वो जान लेते हैं। चीन है स्टूडेंट यहाँ पर। कहाँ पर है चीन? चीन है यहाँ पर। अब चीन के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है ये आप ध्यान में रखेंगे। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। क्या क्या स्टूडेंट? जम्मू कश्मीर, भारत के जम्मू कश्मीर की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, सिक्किम की और अरुणाचल प्रदेश की, ये आप ध्यान में रखेंगे। कितने हो गए? ये हो गए 5। कितने हो गए? 5। अब जम्मू कश्मीर तो आप सभी को पता है, जम्मू कश्मीर हो गया ये, और फिर है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के नीचे है हिमाचल प्रदेश, फिर है उत्तराखंड के साथ सीमा स्पर्श करते हैं, फिर है सिक्किम, सिक्किम यहाँ पर है, और फिर है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ये रहा। तो चीन के साथ भारत के कितने स्टेट की सीमा साझा करते हैं? तो 5 ध्यान में रखना है। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे HP मतलब शॉर्ट में लिख रखा है मैंने, हिमाचल प्रदेश, UK मतलब उत्तराखंड, और अपना सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये आप ध्यान में रखेंगे।
और सिक्किम, सिक्किम तो बता दिया ना मैंने, सिक्किम और उत्तराखंड, 3 तो ये हो गई इधर, सिक्किम ये रहा नीचे, और ये अरुणाचल प्रदेश ये रहा। आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट बांग्लादेश की। किसकी बात करते हैं? बांग्लादेश की। कि भाई जो बांग्लादेश है इसके साथ भारत के कितने स्टेट की सीमा साझा करती है या सीमा स्पर्श करती है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ मिजोरम की सीमा स्पर्श करती है, त्रिपुरा की, थर्ड असम, फोर्थ मेघालय और फिफ्थ है स्टूडेंट पश्चिम बंगाल। फिफ्थ क्या है? पश्चिम बंगाल। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो बांग्लादेश कहाँ पर है स्टूडेंट? बांग्लादेश है यहाँ पर। और ये कितने स्टेट के साथ, मतलब जो बांग्लादेश है भारत के कितने स्टेट इसके साथ सीमा को स्पर्श करते हैं। तो मिजोरम कहाँ पर है? मिजोरम स्पर्श करता है, मिजोरम है यहाँ पर, मिजोरम के साथ करती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। त्रिपुरा के साथ करती है, और असम, असम कहाँ पर है? असम यहाँ पर है, असम के साथ करती है। और मेघालय, मेघालय कहाँ पर है स्टूडेंट? मेघालय ये रहा। और बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल इसके साइड में ही है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि भाई बांग्लादेश के साथ भारत के 5 स्टेट की राज्य की जो सीमा है वो सीमा को स्पर्श करती है। ये आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पे, जो कि है म्यांमार। म्यांमार जो देश है, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य की जो सीमा है, भारत के कितने राज्य की सीमा स्पर्श करती है। तो आप ध्यान में रखेंगे अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल, म्यांमार के साथ किसकी? अरुणाचल प्रदेश। ये रहा अरुणाचल प्रदेश, मतलब यहीं से देख सकते हैं हम अरुणाचल प्रदेश। और फिर है नागालैंड, नागालैंड कहाँ पर है? नागालैंड यहाँ पर है। नागालैंड के साथ करती है मणिपुर, मणिपुर के साथ करती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और मिजोरम के साथ, ये रहा मिजोरम, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके म्यांमार के साथ भारत के 4 स्टेट की सीमा स्पर्श करती है। कौन कौन से आप ध्यान में रखेंगे? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मणिपुर मिजोरम, मणिपुर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। म्यांमार के साथ आपको 4 ध्यान में रखना है। बात करते हैं स्टूडेंट नेपाल की, कि नेपाल जो देश है उसके साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। इनके साथ भी करती है, नेपाल के साथ भी करती है 5 राज्यों की। अब ये 5 राज्य कौन कौन से, उन पर बात करते हैं। पहला तो है उत्तराखंड, उत्तराखंड कहाँ पर है? नेपाल यहाँ पर है स्टूडेंट, और उत्तराखंड हो गया, ये उत्तराखंड के साथ करती है। सेकंड है उत्तर प्रदेश, यूपी के साथ करती है, यूपी नेपाल के नीचे ही है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। बिहार, बिहार भी ये रहा यूपी के राइट में ही है बिहार, बिहार ध्यान में रखेंगे। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के साथ भी स्टूडेंट नेपाल की सीमा लगती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। वेस्ट बंगाल को भूल जाता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में सोचेंगे कि भाई वेस्ट बंगाल तो यहाँ है, इसकी नेपाल के साथ कैसे लगेगी, लेकिन कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल का नेपाल के साथ सीमा को स्पर्श करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं सिक्किम की, और सिक्किम के साथ भी, सिक्किम तो ये रहा इसके टॉप पर ही, तो नेपाल की सिक्किम के साथ भी क्या होती है? सीमा स्पर्श होती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट लास्ट की, जो कि है भूटान, कि भाई भूटान की सीमा भारत के कितने राज्य की सीमा को स्पर्श करती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो भूटान की भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श होती है। कौन कौन से हैं ये है वेस्ट बंगाल, सेकंड है सिक्किम, थर्ड है अरुणाचल प्रदेश, और फोर्थ है स्टूडेंट असम। अब ये कहाँ कहाँ पर है? भूटान है स्टूडेंट यहाँ पर। कहाँ पर है भूटान? भूटान है यहाँ पर। और इसकी सीमाएं कितने राज्यों के साथ स्पर्श करती है? ये है 4, पश्चिम बंगाल के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, ये आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर है वेस्ट बंगाल, तो भूटान की वेस्ट बंगाल के साथ भी सीमा स्पर्श होती है। देन सिक्किम, सिक्किम आप ध्यान में रखेंगे, सिक्किम इसी के ऊपर है, तो इसके साथ तो सीमा स्पर्श करेगी। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो स्टूडेंट भूटान की सीमा अरुणाचल प्रदेश को भी स्पर्श करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट है असम, असम, असम इसके नीचे ही है, असम है यहाँ पर, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो स्टूडेंट ये थी जो भारत के देश हैं, जो जितने देश है, भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, उनकी भारत के साथ, मतलब भारत के कितने स्टेट के साथ सीमा स्पर्श होती है, इन पे चर्चा करी। और स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ नोट इम्पोर्टेंट फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये समुद्र पार की अगर बात करें हम, समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम
निकटतम देश कौन सा है? क्या है स्टूडेंट? अगर आपसे पूछ लिया जाए समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा है, तो आप लगाएंगे श्रीलंका। श्रीलंका कहाँ पर है? ये भारत का समुद्र पार का सर्वाधिक निकटतम देश है, ये आप ध्यान में रखेंगे। जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है, जो कि भारतीय भूभाग तमिलनाडु से ये क्या होता है? पृथक होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी क्या है? ये है स्टूडेंट, बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है? पूर्व में है। और अगर हम अरब सागर की बात करें तो ये है पश्चिम में, या आप ध्यान में रखेंगे। हिंद महासागर कहाँ पर है? हिंद महासागर है स्टूडेंट दक्षिण में। इसलिए जो भारत है इसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि भारत को प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है? दोस्तों ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अपना प्यारा भारत है ये तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। वो कैसे घिरा हुआ है? बंगाल की खाड़ी पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में क्या है? अरब सागर है भारत के। और दक्षिण में भारत के क्या है? हिंद महासागर। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय उसे ही कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। भारत को इसलिए कहा जाता है जो हिस्सा तीनों तरफ से पानी से घिरा हो। तो भारत का कैसे है? भारत का जो दक्षिणतम भाग है वो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसलिए भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, ये आप हमेशा याद रखेंगे। तो यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ और मन्नार से जोड़ता है। अब दोस्तों दो फैक्ट की और बात करते हैं, जो कि है भारत की अगर सबसे लंबी स्थलीय सीमा पूछ ली जाए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किससे लगती है? क्या अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा को किसके साथ लगती है, तो स्टूडेंट आप लगाएंगे बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी लंबाई कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो अगर आपसे लंबाई पूछ ली जाए तो आप कितना लगाएंगे? 4096.7 किलोमीटर। कितनी? 4096.7 किलोमीटर। कितनी है लंबाई? 4096.7 किलोमीटर, ये आप लंबाई को ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट अगर पूछ ली जाए भारत की सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगी हुई है, तो आप लगाएंगे अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ सिर्फ जम्मू कश्मीर की सीमा लगी हुई है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट अभी क्या हो गया? जम्मू कश्मीर हो गया केंद्र शासित प्रदेश। पहले कितने राज्य थे? पहले थे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। अभी अगर आपसे वर्तमान में पूछ लिया जाए कि वर्तमान में भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, और स्टेट लेवल पीसीएस में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो क्या पता इस बार भी पूछ लिया जाए। तो अभी क्योंकि चेंज हुआ है तो अभी आपको लगाना है भारत के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। जम्मू कश्मीर क्या हो गया स्टूडेंट? जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी अगर बात करें कि भाई भारत की सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। तो स्टूडेंट ये थी आज के भारत के भूगोल की क्लास, जिसमें कि मैंने आपको भारत के निकटतम पड़ोसी देश कराया और इन देशों के साथ भारत की कौन कौन सी स्टेट की सीमा लगती है उन सब के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया, विद मैप बताया। तो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको भूगोल की क्लास कैसी लग रही है। पिछली क्लास का फीडबैक काफ़ी अच्छा था, बच्चे काफ़ी खुश है कि मैम आपने फाइनली ज्योग्राफी स्टार्ट करा दिया, क्योंकि स्टूडेंट ये क्लास ज्योग्राफी की, भूगोल की मैंने आपकी डिमांड पर ही शुरू करी है। और ये मेरे को क्लास लानी भी थी क्योंकि भूगोल में टेक्निकल विषय है स्टूडेंट, ये थोड़ा बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी तो जैसे अपना पॉलिटी है तो हम उसको पढ़ के भी समझ लेंगे, और हिस्ट्री है उसको भी समझ ही लेते हैं, लेकिन जो ज्योग्राफी है उसको अगर आप मैपिंग से नहीं करेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगी। तो आप काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि मैम कंटिन्यू रखना, ज्योग्राफी की क्लास कंटिन्यू रखना, रोज़ लेके आना। तो स्टूडेंट आप बेफिक्र रहें, हम रोज़ ज्योग्राफी की क्लासेस करेंगे और आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मैपिंग से आपको कितनी हेल्प हो रही है क्लासेस में और आपको क्लासेस कैसी लग रही है। तो आगे मैं ऐसे ही, अभी तो जैसे आधे से 1 घंटे की क्लास में लेकर आ रही हूँ, जल्द से जल्द मैं इसका टाइम बढ़ाने की कोशिश करूँगी और जल्द से जल्द आपको भारत का भूगोल विद मैप से पूरा समझाने का प्रयास करूँगी, और फिर हम जल्द से जल्द विश्व का भूगोल भी कवर करेंगे। तो स्टूडेंट धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आपको अंत में यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने अपने चैनल EPS बाय प्रीति सिंह को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो बेल आइकन होता है ना उसको दबा ले। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।